परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज ने मानो समंदर पे तो छलांग लगा ली और बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ते गए। कल के प्रसंग में हनुमान जी महाराज को मार्ग में मिली थी कौन? सुरसा। सुरसा मिली थी।
और हनुमान जी ने बड़ा निवेदन किया कि राम काज कर फिरे मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ, तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोह जाने दे माई। बड़ी वंदना की, क्योंकि देवताओं की आज्ञा से आई। राम हनुमान जी महाराज की परीक्षा कर रहे हैं, बल तो खूब है, वेग तो खूब है, बुद्धि है कि नहीं, क्योंकि रावण की लंका में जाना है। तो आकाश मार्ग से आई थी, बीच रास्ते में खड़ी हो गई थी। वो तो हनुमान जी को देखते उन्होंने कहा था, हे वानर, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से इस मार्ग से जो जाता है उसे मैं पेट में उतार लेती हूँ, मैं तो खा जाती हूँ। बहुत दिनों से मुझे भूख लगी है, तो मेरे मुख में आ जा। हनुमान जी ने वंदना की, बड़ी विनम्रता से कहा, मैं राम जी का काम करने जा रहा हूँ, ये राम सेवा का जो कार्य परिपूर्ण हो जाए फिर पीछे तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, इस समय जाने दो, इस समय मुझे जाने दो। वो तो कहती कुछ नहीं चलेगा, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, वरदान कहीं मिथ्या होता है, मुंह में तो तुझे आना पड़ेगा, कोई इस मार्ग से नहीं जा सकता मुझसे बच के। सुरसा ने सिद्धि प्रकट की, मुख बढ़ाती गई, हनुमान जी भी दुगना विस्तार करते गए और बढ़ती गई 100 योजन तक। तो हनुमान जी अत्यंत शीघ्र अति सूक्ष्म आकृति धारण करके बड़े वेग से सुरसा के मुख में प्रवेश किए, और जब तक वो मुंह बंद करती मुंह से बाहर निकल आए। वाह, हनुमान जी की बुद्धि से सुरसा प्रसन्न हो गई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये तो राम प्रताप पर चलते हैं। राम बल, राम प्रताप, राम नाम। सुरसा प्रसन्न हुई तो बोली, बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो, तू राम जी का काम कर सकेगा, तेरी जय जयकार होगी। गच्छ साधय रामस्य कार्यम बुद्धिमताम वर। वैसे भी संसार समुद्र को जो पार करना चाहता है, इस भवसिंधु को, मार्ग में उसको सुरसा मिलती ही है। हनुमान जी महाराज के पास ब्रह्मचर्य का बल है, तो आंखों से, कान से, जीभ से या किसी भी इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का भंग नहीं होना चाहिए। इसलिए ऋषि मुनियों ने अपने लिए विशेष नियम बनाया कि ग्राम्य गीतम न शृणुयात्, श्रृंगार के गीत सुनना नहीं, श्रृंगार के चित्र देखना नहीं, और दूसरी बात, रसना से लाड़ लड़ाना नहीं, जिव्या से लाड़ लड़ाना नहीं। कहीं कहीं ये सुरसा को सिद्धियों का स्वरूप माना गया, कहीं कहीं ये सुरसा है, इसको रसना का स्वरूप माना गया। महापुरुषों ने कहा तो ब्रह्मचर्य बना रहे, किसी भी इंद्रिय से हमारा ब्रह्मचर्य भंग न हो, इसके लिए बताते हैं श्रृंगार की तरफ जाना नहीं, जीभ से लाड़ लड़ाना नहीं। तो जिसको संयम रखना है वो तो कान से भी ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्योंकि काम ऐसा भयंकर है, अनेक बार कान में से होके अंदर घुसाता है। श्रृंगार के गीत सुने, कोई शब्द सुन ले, कान के द्वारा काम अंदर आ जाता है। कोई खराब चित्र देखें तो आंख में होकर काम अंदर आता है। तो हनुमान जी ने तो प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन किया। हनुमान जी की शक्ति दिव्य है, और वो समुद्र लांघ सकते, दूसरा कोई नहीं लांघ सकता। अच्छा, हनुमान जी के पास राम नाम का भी तो बल है। हनुमान जी महाराज के पास राम नाम का भी बल है।
राम 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 श्री राम जय जय 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 राम 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 जय सिया राम जय सिया राम 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 हनुमान जी महाराज के पास राम नाम का भी बल है, ब्रह्मचर्य का भी बल है। अब ये दोनों बल हो तो संसार समुद्र को लांघा जा सकता है, माँ सीता के दर्शन किए जा सकते हैं। पर क्या करें, संसार समुद्र को लांघते समय ये सुरसा विघ्न करती है। वो कितनी सुंदरता से उसने ब्रह्मा जी का वरदान सुना दिया हनुमान जी को। अच्छा, सुरसा कौन? जो नए नए रस मांगे। जीव नया नया रस मांगती है, जीव सुरसा है। भक्ति तो अलौकिक रस है ना, पर हमारा मन लौकिक रस में, मानो जीव में, संसार के सुख में जीव और मन दोनों फंसा है। इसलिए भक्ति का रस मिलता नहीं, प्रेम का रस मिलता नहीं। पर संसार का रस कड़वा होता है, प्रेम का रस अत्यंत मधुर है। साहित्य के शास्त्र में 9 रस हैं, पर भक्ति के मार्ग में एक 10वां रस है, प्रेम रस। प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तब भूली गयो से गुरु घर बारा। ज्योन मत फिर जित ही, तितने को रही न शरीर सम्हारा। श्वास उश्वास चले अब रोम, श्वास उश्वास उठे सब रोम, चले दृग नीर अखंडित धारा। ओ सुंदर कौन करे नवधा विधि, सुंदर कौन करे नवधा विधि। ओ छाकी पर्यो रस पी मत वारा, छाकी पर्यो रस पी मत वारा। सुंदरदास जी कहते हैं साहित्य शास्त्र के तो 9 रस हैं, पर भक्ति के मार्ग का 10वां रस प्रेम रस। ये प्रेम रस सबसे सर्वश्रेष्ठ रस है। इस प्रेम रस का स्वाद जिसने चखा, उसको जगत के अन्य स्वाद फीके लगते हैं, और फिर जगत की सब कड़वाहट भी दूर हो जाती है। संसार का कोई सुख हो, आरंभ में मीठा लगता है, पीछे विश्वास होता है, इसमें मिठास नहीं है। यहाँ कड़वाहट ही अधिक है, मिठास बहुत कम है। पर एक भक्ति रस ही ऐसा रस है जिसमें पूर्ण मिठास है। प्रेम रस बड़ा मधुर। जिह्वा जो मांगती है, अगर हम उसको देते रहें तो वो कभी शांत नहीं होगी, ना हमें शांत रहने देगी। तो ये जिह्वा, ये स्वाद कैसे शांत होगा? जीव को समझाने से शांति मिलेगी। देख भैया जीव, आज तक कितने प्रकार के भोजन किए, इस संसार के रस का तो अनुभव इस जीव ने अनेक जन्मों से किया है, पर इसको तृप्ति मिली क्या? मिलेगी नहीं। तो लौकिक रस में, संसार के सुख में जिसका मन फंसा है, वहां भक्ति नहीं हो सकती। अच्छा, ये जिह्वा तो एकादशी में भी आ जाती है। मानो कोई व्रत करे तो व्रत के दिन ये चिंतन होने लगता है अगले दिन द्वादशी में क्या क्या खाना है। ऐसी है ये जिह्वा।
एकादशी के दिन अन्न का स्मरण करें तो भी कहते हैं व्रत भंग हो जाता है। उस दिन अन्न का स्मरण भी नहीं होना चाहिए। एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र होता है। ये सुरसा जो है ये जिह्वा ही तो है, ये रसना इंद्रिय है। तो एकादशी का दिन दिव्य क्या है? 5 तो हमारे पास देखो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 11वां एक मन है। तो सब मिला के 11 हो गए। एकादशी इन्हीं के लिए है। इन 11 से निरंतर भक्ति करो, फिर एकादशी है। 11 इंद्रियों को भक्ति का रस दें, ये एकादशी है। एकादशी के दिन प्रवृत्ति न करें, करनी पड़े तो बहुत अल्प रूप में कर लें, प्रभाव रहित पूरे दिन भक्ति करनी है। कुछ नहीं तो प्रभु का स्मरण तो करना है। ये तो बड़ा भारी काम है, ये सबसे बड़ा काम है। मन को भगवान को अर्पित करने का सबसे सरल उपाय है प्रभु के नाम का स्मरण, प्रभु का स्मरण। तो सबसे बढ़िया तो होता है, चलो शास्त्र में ये भी लिखा है एकादशी के दिन बहुत भूख लगे तो 1-2 बार दूध पी लो, फल खा लो, पर अन्न कुछ मत खाओ। पका पका के खाने की थकने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है एकादशी पे। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता, उपवास किया जाता, ये धर्म है। शास्त्र जो कुछ कहते हैं उसको हम मानते नहीं। डॉक्टर कह दे टाइफाइड हुआ है 21 दिन अनाज बंद करो, बात मान लेंगे, उपवास कर लेंगे, पर शास्त्र में लिखी बात नहीं मानते। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो एकादशी व्रत नहीं करता, शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है उसका जीवन वृथा है, क्योंकि ये मुक्ति और भुक्ति, भोग और मोक्ष सब देने वाली है। कभी यमलोक में नहीं जाता एकादशी व्रत करने वाला। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। 3 दिन का व्रत होता है, दशमी को 1 बार खाओ और एकदम सात्विक आहार। एकादशी को प्रभु का स्मरण करो, द्वादशी को फिर 1 बार आहार लो, 1 बार भोजन द्वादशी को। हाँ, एकादशी के दिन तो अन्न का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। प्रसंग है सुरसा का, सुरसा रसना इंद्रिय जिह्वा, अन्न का स्मरण भी नहीं एकादशी को। अन्न में सब पाप बैठते हैं, खाने वाले के माथे पाप चढ़ते हैं। अच्छा चलो, रात को न जग सकें, पूरा जागरण ना करें, तो कम से कम एकादशी को पहले दिन में ना सोएं और रात को रोज की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा कीर्तन कर लें। न जागरण हो, शरीर बिल्कुल असमर्थ हो, तो रोज से ज़्यादा जाग लें, रोज से ज़्यादा थोड़ा कीर्तन कर लें, प्रभु का गुणगान कर लें। एकादशी की संपूर्ण रात्रि पंढरपुर में भगवान विट्ठलनाथ भी जागरण करते हैं। बोलिए श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। भक्त जगते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, कथा सुनाते हैं, प्रभु भी पंडरीनाथ सुनते हैं। अच्छा जी, तो भाव यह है कि हमारे भीतर सत्य संकल्प हो। राम सत्य संकल्प प्रभो, सत्य संकल्प भीतर आना आवश्यक है कि हम ईमानदारी से शास्त्रीय विधि से एकादशी व्रत करें। अच्छा, एक चीज और है भक्ति के मार्ग में, जैसे ये जिह्वा बाधा देती है, रसना, स्वाद, भोजन। शास्त्रों में लिखा है घर में सब कुछ हो पर विवेक से दुख सहन करते हुए जो भक्ति करता है उस पर भगवान कृपा करते हैं। भक्ति हमेशा दुख सहन करके ही करनी चाहिए, क्योंकि जो दुख सहन करता है भगवान उसको दिव्य शक्ति देते हैं। विषय रस का अगर मन से हम त्याग कर दें, संसार के सुखों का, तो भक्ति में सिद्धि होती है। क्योंकि जहां एक तरफ भोग है और एक तरफ भक्ति है, इनमें बैर है। तो जब तक जीव संसार के इस लौकिक रस के अधीन है, फंसा है, तब तक अलौकिक रस मिलता नहीं। अब वृद्धावस्था आ जाती है, एक बात है, पर कहो तो भोजन कर रहे हैं तो पापड़ के बिना गुजारा नहीं, अचार के बिना गुजारा नहीं। कब तक चलेगा ये सब? ये है जिह्वा का लाड़।
भक्ति का अलौकिक रस उसी को मिलता है जो संसार के सुख को त्याग देता है। नहीं त्याग सकते, परिवार का हमारा परिवेश ऐसा है, हमें सब करना है, तो मन से त्याग दो। प्रभु मुझे अपने सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो आप हो। तो संसार के सुख से निकलेंगे तो भक्ति रस, प्रेम रस मिलता है। आनंद किसी वस्तु में तो होता नहीं है, आनंद तो जो अगर है तो अंदर ही है ना। तो आनंद तो ईश्वर के साथ तन्मय होने में है, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ एकाग्र भक्ति हो जाए, कुछ पल भी आनंद हो जाता है। आनंद भक्ति रस में है। और भक्ति का रस किसको मिलेगा? जो जिह्वा पर विजय पालेगा। स्वाद पर विजय पालेगा। क्या पा रहा है मतलब नहीं है। हाँ, सात्विक आहार होना चाहिए, हल्का आहार होना चाहिए। भक्ति करना सरल नहीं है। क्यों? भक्ति करने के लिए मन मारना पड़ता है, जीव के रसों के ऊपर काबू पाना पड़ता है। जो जीव का गुलाम है वो भक्ति कर नहीं सकता। ये सुरसा रसना इंद्रिय है। भक्ति के मार्ग में सुरसा ऐसे ही विघ्न करती है। लौकिक रस में जीव फंसे, मन फंसे, तो भक्ति के मार्ग में बहुत बाधा हो गई ना, बड़े विघ्न हो गए ना। तो अब मंदिरों में भी जाओ, बड़े बड़े भोग आते हैं प्रभु को, बढ़िया बढ़िया। मंदिर के मुखिया जी होंगे, पुजारी जी, मोहन थार तो अंदर रख देंगे और भक्तों को चरणामृत और तुलसी दे देंगे। ये बात ठीक नहीं न हुई। अरे बाहर निकालो मोहन भोग। तो मुखिया जी, पुजारी जी तो समझते हैं मोहन भोग भक्तों को दे देंगे तो मेरे लिए क्या रहेगा। जो घर में आवे उसी को प्रसाद देना है भगवान का। भगवान तो हजारों मुख से आरोगते हैं, गरीबों के मुख से आरोगते हैं, वैष्णवों के मुख से आरोगते हैं, पवित्र ब्राह्मणों के मुख से आरोगते हैं। ब्राह्मण से मुख मासीत। भाव यह है, संसार समुद्र लांघने वाले को, पराभक्ति श्री सीता माता के दर्शन करने जाने वाले को सुरसा त्रास देती है। तो जिसने सुरसा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली वही माता जी के दर्शन कर सकता है। जिसको अच्छा अच्छा खाने की इच्छा जब तक होगी उसको भक्ति का रंग नहीं लगता, नहीं लगा, उसको भजनानंद नहीं मिला, वो बाहर आनंद खोजता है। और जब जब जीव के पास भजनानंद आता है ना, तब तब सुरसा विघ्न करती है। बात यह है कि भगवान के लिए संसार के सुख का जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक प्रभु को दया आती नहीं। तो भगवान के साथ प्रेम करना हो तो संसार के विषय रसों का जो मोह है छोड़ना ही पड़ेगा। मन को समझाएं हम, संसार के विषय रसों का सुख सच्चा सुख नहीं है। इसमें हम दुख का दर्शन करें, दुख रूप लगे, तब परमात्मा के साथ प्रेम हो सकता है। श्री हनुमान जी महाराज तो संयम की मूर्ति हैं। बड़ी युक्ति से सुरसा का पराभव कर दिया। हनुमान जी वहां से आगे बढ़े, सिंहिका पहले थी, उसका भी उद्धार कर दिया। संध्या का समय था। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। शाम का समय था। हनुमान जी महाराज, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था, बहुत समय बचा था सूर्यास्त में, ये बात नहीं है। ताहिमार सिंहिका को, ताहिमार मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। और जब पार गए, समंदर से पार हुए, तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। सैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाई छड़ेऊ भय त्यागे। लंका पहुंच गए हनुमान जी और भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं क्या? उमा न कछ कप कैप अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। भगवान शिव कहते हैं इसमें इस बानर हनुमान का कोई प्रताप तो मत देखना, ये तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी ग्रस ले।
वो लंका काल के मन को भी बड़ी अगम थी, उसको हनुमान जी ने बड़े उमंग से लपक लिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो यहाँ गोस्वामी जी ने लंका का, थोड़ी लंका की भी शोभा कम थोड़ी थी भाई, सारे लोकपाल देवता तो लंका में नौकरी कर रहे हैं, सेवक हैं, अनुचर बने पड़े हैं रावण के, उस लंका की शोभा का क्या कहना है। पर एक बात है, लंका की शोभा तो बाद में देखें, पहले वहां कुछ और गड़बड़ हो रही है बड़ी। हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका, छलांग लगा दी तो 3 तरफ से तो भयंकर समंदर था। प्रसंग आया पहले, बड़ी गहरी समंदर की खाइयां थी। उत्तर के तरफ एक द्वार था लंका का, जिससे भारतवर्ष की दूरी बिल्कुल 100 योजन की थी। उधर से हनुमान जी ने छलांग लगाई, पर छलांग लगाई तो 3 शिखर है ना लंका के, ये भी तो तय करना है कहाँ उतरना है कूद कर। ये छलांग से उतरना कहाँ है, क्योंकि इतना वेग है, जहाँ उतरेंगे पहले तो शिखर ही ढह जाएगा। और श्री जानकी माता के दर्शन के पहले अगर राक्षसों को समाचार मिला कि कोई बानर आया है, तो फिर तो दर्शन की भी आफत हो जाएगी। हनुमान जी महाराज का विचार है पहले दर्शन हो जाए, उसके बाद खटपट होगी, फिर परिचय होना चाहिए, फिर मिलूंगा देखूंगा रावण को। पहले एक बार जानकी माता का दर्शन हो जाए, उनका समाचार ले लूं, प्रभु की मुद्रिका उनको दे दूं, प्रभु का संदेश सुना दूं। भगवान ने कहा है कह बल बिरह बेग तुम आयो, तो पहले भगवान का संदेश सुना दूं, मुद्रिका दे के पहचान कर लूं, माता का समाचार पूछ लूं, आने का प्रयोजन तो सिद्ध हो जाए, फिर लंका देखेंगे। पर इन 3 शिखर में उतरे कहां? त्रिकूट पर्वत पर लंका थी। तो शत्रु के स्थान में जाकर वैसे भी तर्क तो होता है, अनुकूलता हो तो भी तर्क होना चाहिए। सुबेल के शिखर पर पुष्पों से लदी हुई लताएं हैं, फल के भार से झुके हुए वृक्ष थे। सुबेल पर्वत पे ही आगे प्रभु श्री राम जब आएंगे लंका, तो यहीं ठहरे थे, अपनी छावनी सुबेल पर्वत पर बनाई थी। अच्छा, लंका में ये जो त्रिकूट पर्वत पर लंका है, एक बार थोड़ा सा इसका स्वरूप हम देखें तो एक तो ये एक रेखा में नहीं है, सीधे नहीं है, ये तीनों शिखर अलग अलग है। ये एक शिखर तो बहुत ऊंचा है, बिल्कुल खड़ा है, उसका ढाल जो है बिल्कुल खड़ा ढाल है, वो चांदी का शिखर है। वहां पे रावण अखाड़ा लगाता था। जब प्रभु श्री राम सुबेल पर्वत पर आए थे, हमको स्मरण होगा लंका कांड में, तो वहीं पे रावण अखाड़ा चला रहा था। जब भगवान ने बाण छोड़े तो वो बिल्कुल खड़ी ढाल है, जो चांदी का शिखर है। दूसरा शिखर था, अच्छा, चांदी का जो शिखर है उसके भी तीनों तरफ भयंकर खाई थी समंदर की, और उसका भी केवल उत्तर दिशा से ही एक छोटा सा पतला सा रास्ता था जो बीच के शिखर में आता था। बीच का जो शिखर था वो पूरा शिखर नहीं था, ऊपर से वो समतल था और वो स्वर्ण का था, उसका बहुत विस्तार था। रावण ने अपनी लंका की राजधानी उसी पर बना रखी थी, मानो लंका के सब उसी पर रहते थे। जो बीच का शिखर था स्वर्ण का शिखर था, और उसका ऊपरी भाग समतल था और बड़ा विस्तार। तीसरा एक और था, वो जो किसी कोण पर कुछ अलग दिशा में बन रहा था शिखर, वो रावण की जो लंका का समतल शिखर था स्वर्ण का, उससे कुछ ऊंचा था, वो भी समतल था, बड़ा ही था, पर लंका के इतना बड़ा नहीं था। उसको सुबेल पर्वत कहते हैं। यहीं पर प्रभु श्री राम आकर ठहरेंगे, क्योंकि एक तो बिल्कुल खड़ी ढाल है, वहां से युद्ध हो नहीं सकता, वहां तो चढ़ना उतरना बहुत कठिन है, और सैनिक भी बहुत है, वहां राक्षस भी बहुत हैं, पहरेदार बहुत हैं, वहां अखाड़ा लगता है रोज शाम को रावण का। और बीच के शिखर पे, स्वर्ण के शिखर पे रावण, वो बहुत समतल है। सुबेल पर्वत भी समतल है और उस स्वर्ण शिखर से ऊंचा है, तो रावण उस पर क्यों नहीं था? क्योंकि वो जो शिखर था ना, वो लोहे का पाषाण था, तो रावण तो स्वर्णपुरी में रहता था, इसलिए मानो रावण ने उसकी उपेक्षा कर रखी थी। तो वहां बड़ा सुंदर वन था, खूब फल से लदे हुए वृक्ष मानो झुके जा रहे हैं, पुष्पों से लदी हुई लताएं। और अच्छा, ये जो सुबेल पर्वत था, शिखर तो था पर ऊपर से समतल था, बड़ा सुंदर वन था। अंदर शिखर था तो गुफा भी थी, उस गुफा के अंदर भी जलाशय था,
फल फूल थे, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, मानो कभी बाहर बरसात भी आवे, युद्ध के समय आंधी तूफान भी आवे, कोई बवंडर भी आवे तो ठीक है, फिर भीतर घुस जाओ, गुफा के अंदर चले जाओ, वहाँ भी जलाशय है, वहाँ भी बड़ा सुंदर है, बड़ा विशाल क्षेत्र है। पर रावण की तरफ से उसकी उपेक्षा थी, और वो लोहे का पाषाण का था तो उसमें भी रुचि नहीं थी। चांदी के शिखर पे तो वो अखाड़ा करता था, और स्वर्ण का शिखर जो बीच का बहुत समतल बड़ा भाग था, वहाँ पर स्वर्णपुरी लंका, और एक तरफ सुबेल की थोड़ी ऊंचाई थी, वो भी समतल था, पर वहाँ कोई नहीं था। हनुमान जी देख रहे हैं कि किस पर उतरे, कहाँ उतरे, वेग बहुत है, वेग को कम करना आरंभ कर दिया है हनुमान जी ने। अच्छा, वो जो सुबेल पर्वत का शिखर है, समतल ऊंचा, जो थोड़ा लोहे का पाषाण सा है, उसकी तो उसका ऐसा सौंदर्य था, ऐसी सजावट थी, लग रहा था मानो किसी अतिथि के आने के स्वागत में, सत्कार में इतनी शोभा बनाई गई है प्रकृति की, ऐसी सुंदर सज्जा थी। पर वहां राक्षस कोई नहीं था। हनुमान जी उतरे नहीं, अभी तो मंडलाकार घूम रहे हैं, छोटा रूप बनाते चल रहे हैं, मंडलाकार दूर हैं बहुत, अभी किसी को आहट नहीं है। हनुमान जी ने सोचा, ये एक शिखर है, सुबेल शिखर, इस पर कोई ऋषि मुनि का आश्रम तो नहीं, कोई स्थान तो नहीं, फिर इतनी शांति, इतना प्राकृतिक सौंदर्य, मानो किसी के स्वागत में पूरी साज सज्जा की गई हो। और रावण की लंका के इतने पास कौन सा ऋषि मुनि रहेगा, जो रहेगा क्या वो शांति से रह सकता है। हनुमान जी का ध्यान बड़ा शीघ्रता से उस स्थान पर गया, क्योंकि वो ऊंचा था और समतल था और बड़ा सुंदर था, तो दूर थे हनुमान जी, तभी ध्यान चला गया। तो बड़ी शांति, बड़ा सौंदर्य, पर एक पशु पक्षी नहीं, एक राक्षस नहीं। अगर पशु पक्षियों को राक्षस खा गए तो राक्षस तो दिखने चाहिए एक आध। इतनी सुंदर जगह कोई नहीं, बिल्कुल निर्जन। हनुमान जी ने सोचा, अभी तो आकाश में ही है, रावण या उसके सेवकों ने लगता है मुझे आकाश से थोड़ा उतरते उतरते कुछ देख लिया है कि कोई आ रहा था। प्रश्न उठा मन में, लगता है रावण ने योजना बनाई है कि मुझे वो चौंकाए ना और मुझे पकड़ ले। मुझे पकड़ने के लिए लगता है सुबेल पर इसने प्राकृतिक सौंदर्य का जाल बिछाया है। अच्छा, एक बात यह भी है कि जो भगवान के आश्रित है उसको तो कभी भय होता नहीं, तो हनुमान जी को ये भय क्यों हुआ कि मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया है, यहाँ कोई राक्षस नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बात यह है कि जिस काम से आए हैं उस काम में विघ्न न पड़े तो सतर्क रहना तो चाहिए। शत्रु के किले में आए हैं, बहुत सतर्क रहना चाहिए। आकाश से धीरे धीरे उतर रहे हैं, पूरे सुबेल के शिखर को देख लेने का पूरा अवसर था, पर्याप्त समय था, क्योंकि सूर्यास्त अभी हुआ नहीं था। उनको लगा कि हाँ, इन 3 शिखरों में बीच में तो ये स्वर्णपुरी लंका है, इसमें रावण रहता है, इसी का विस्तार है, ये समतल है, और ये तो बड़ा ऊंचा शिखर है चांदी का, बड़ा सकरा रास्ता है, पर सैनिक हैं, राक्षस हैं, ये देख आए हनुमान जी। उस पर भी नहीं गए, वहां पे जाके क्या करते, वहां जाते तो थोड़ी बहुत खड़ा शिखर था ना वो, जिस पर अखाड़ा होता था चांदी वाला, उस पर जाते तो तुरंत सैनिक राक्षस पकड़ लेते, देख लेते। और फिर वहां रावण है नहीं, और ऐसी जगह में वहां श्री जानकी माता को रावण क्यों रखेगा। हनुमान जी उसकी उपेक्षा कर गए। बीच में लंका थी, मालूम पड़ गई, पर ये सुबेल पर्वत को देख के तो आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर और बिल्कुल निर्जन, कमाल है, तो आश्चर्य हो गया। चलो, अब तो हनुमान जी सोचे जब तक किसी का ध्यान नहीं जा रहा, बाहर से लंका का निरीक्षण कर लो, आखिर इतनी बड़ी सेना आएगी बानरों की, तो सब पता करके रखना, कहाँ क्या व्यवस्था बन सकती है, नहीं बन सकती है, कहाँ से प्रवेश हो, कहाँ क्या है, एक एक चीज तो हनुमान जी को देखनी थी, तो बाहर से पूरा निरीक्षण कर लेना चाहिए, सोच के लग गए। क्योंकि अपने आराध्य आएंगे, शिविर बनेंगे बानरों के, तो ये सुबेल का शिखर तो ठीक लगता है, इसको बढ़िया से देख लो, क्योंकि उस रजत के शिखर पे वो तो बहुत खड़ी ढाल है, वहां तो बनेगा नहीं। ये रावण की स्वर्णपुरी लंका है, ये थोड़ा ऊंचा लोहे के पाषाण का बना शिखर है, बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य है, निर्जन है, यहाँ बिल्कुल छावनी डल सकती है। तो
उस छावनी में सारी व्यवस्था भी हनुमान जी देखने लगे। समय था ना, क्या करते, अंधेरा होगा तब लंका में प्रवेश करूंगा, तब तक इसी का बढ़िया सा निरीक्षण कर लूं, कैसे कैसे शिविर लगाने होंगे, क्या करना होगा। अरे भाई, युद्ध की भूमि बनेगी है, रावण लंका से वहां से लड़ेगा, हम लोग सुबेल पर्वत से लड़ेंगे, तो ऐसे तो बात बनेगी। तो पूरी तरह से बढ़िया, जैसे ही हनुमान जी ने निरीक्षण शुरू किया ना सुबेल पर्वत का, किसी ओर से, अच्छा हनुमान जी को आश्चर्य तो था कि कोई नहीं है, इतना सुंदर स्थान और कोई नहीं है। इतने में किसी ओर से बड़ी विनती करती हुई कातर पुकार की का स्वर सुनाई पड़ा। पर वो जो पुकार थी ना, वो स्वर बहुत कर्कश था। उस कर्कशता में भी विनय थी, ये मालूम पड़ रहा था कोई बड़ा दुखी है, दीन है, पर स्वर बड़ा कर्कश था। चलो, स्वर अगर कर्कश था, वो तो पुकारने वाले की व्यवस्था है, भगवान ने उसको वैसे ही स्वर दिया होगा, वो कैसे पुकारेगा, पुकार भी रहा है फिर भी कर्कशता है। तो उस स्वर से हनुमान जी को क्या सुनाई पड़ा, वो दिखा नहीं कौन है, सुनाई पहले पड़ा। वो कहता है विनय करके बड़ी कर्कश स्वर में, आप यहाँ आ गए हैं तो मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। हनुमान जी ने झटका, कौन? हनुमान जी चौंक गए, क्योंकि बिल्कुल निर्जन था, कोई राक्षस नहीं, पशु पक्षी नहीं, ये कौन बोला, चौंक गए, इधर उधर देखने लगे। तो पास में ही बड़ी भारी गुफा थी, शिखर सुबेल पर्वत के उसके अंदर गुफा थी शिखर की, उस पर दृष्टि गई। और जैसे ही दृष्टि गई, हनुमान जी ने देखा, अरे कालदेव, आप इस प्रकार यहां, ऐसी दीन स्थिति में। काल, इसको मृत्यु कहते हैं, काल। काल हनुमान जी से कहता है, ये दुरात्मा दशग्रीव ने मुझे यहां बंदी बना रखा है। मेरी जो भयानकता है वो तो कल्पना से परे है। आप जानते हैं, संपूर्ण प्राणियों के महासंहारक के रूप में मेरा स्वरूप है। मैं तो पहले ही बड़ा भयानक हूं, कल्पना में भी। वो गुफा के भीतर से काल कैसा था, उसके नेत्र एकदम आग उगल रहे थे, दृष्टि बड़ी कुटिल दिख रही थी। अब काल ही है, काला मुख, बिल्कुल काला वर्ण, पर शरीर रावण के दुख से, संकट से शरीर बिल्कुल कृश प्राय सूख गया था, मानो अस्थियां बची हो, शरीर में केवल हड्डियां ही बची हैं। और उस काल के जो बाल थे, उन केशों के रूप में तो मानो सर्प ही फुतकार कर रहे थे। निर्मुंड माली थे, चर्म का बसन, कपाल काली काल, पर वो इतना ऐसा जिस काल का प्रभाव वो अत्यंत दयनीय हो रहा था। हनुमान जी ने देखा काल देव की ये स्थिति। रावण एक बार सब लोक में तो जाके आक्रमण करता था, ये यमपुरी पहुंच गया था एक बार। तो वहां यमराज के हाथ में कालदंड, फांसी का फंदा, मृत्यु का फंदा, सबको जीत लिया। रावण ने सोचा काल को भी जीते, रावण पहुंच गया। काल घबरा गया, ब्रह्मा जी से कहा, आपने मुझे कालदंड का अधिकार दिया है, मेरे लोक को बसाया है, इस दुष्ट दुरात्मा, इस दशमुख से मेरी रक्षा करो, आपका कर्तव्य है। ब्रह्मा जी ने काल से विवश होकर कहा, कालदेव, इस समय इस दशमुख दशग्रीव का ही समय है, तुम अपने हाथ का कालदंड इसको दे दो, ये तुम्हारे प्राण नहीं लेगा, ये उस काल के दंड को लेने आया है, ये सबकी मृत्यु को अपने वश में रखना चाहता है, स्वयं ये मृत्यु के अधीन नहीं होना चाहता, तुम चुपचाप इसको अपना कालदंड दे दो। तो उस समय कालदेव को कालदंड रावण को देना पड़ा था। किसी को तो स्वतंत्र इसने नहीं रहने दिया, सब कुछ इसके पास था, और 1,00,000 2,00,000 वर्षों से नहीं, अरबों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से। तो काल ने
कालदेव ने हनुमान जी से कहा, ऐसा तो भयंकर स्वरूप, क्या हालत हो गई थी। हनुमान जी चौंक गए। कालदेव और ऐसा दयनीय, इसके नाम से लोग कांप उठते हैं। कालदेव ने कहा, हनुमान, दशग्रीव रावण तंत्र शास्त्र का प्रकांड पंडित है। देखो, तंत्र होता है, यंत्र होता है, मंत्र होता है। तंत्र तो अपना ही अपना प्रभाव रखता है, सबका अपना प्रभाव है भाई। तो वो कहते हैं ये जो रावण है ये तंत्र शास्त्र का प्रकांड पंडित है। उसने देखो मुझे अष्ट धातु की श्रृंखलाओं में बांध रखा है, पर इन श्रृंखलाओं को उसने अभिमंत्रित कर दिया है। मैं अष्ट धातु की इन श्रृंखलाओं को तोड़ने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं नहीं तोड़ सकता। पर आपको तो कोई मंत्र तंत्र विवश नहीं करता। आप संपूर्ण मंत्र जाल को तो छिन्न भिन्न कर देते हो। मैं आपकी शरण हूं, मुझे इस बंधन से मुक्त करो, जल्दी करो। देखो, भगवान श्री राम हो या प्रभु श्री राम के सेवक की शरण पुकारने पर भी भवबंधन भस्म हो जाता है। ऐसी महिमा है प्रभु के शरणागति की। हनुमान जी ने तो उन श्रृंखलाओं को कच्चे सूत के समान तोड़ फेंका और कालदेव से कहा, कालदेव आप स्वतंत्र हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसा श्री हनुमान जी का प्रभाव। वहां तंत्र मंत्र क्या करेगा, काम भी नहीं है कोई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय बराजत अवध बिहारी। ये तो मंगल की मूर्ति है, मारुति नंदन। सारे अमंगल आज टूट गए कालदेव के। कालदेव मुक्त हो गया। उसने हनुमान जी से मुक्त होकर कहा, मुझे यहां बंदी बनाकर दशग्रीव ने कह दिया था कि इस शिखर पर आने वाले प्राणी को मैं दृष्टि के द्वारा आकर्षित करूं और अपना आहार बनाऊं, क्योंकि श्रृंखलाओं में जकड़ दिखा। तंत्र शास्त्र के श्रृंखलाओं से मुझे जकड़ दिया था। कहता था दृष्टि पड़ जाए उसी को दृष्टि से आकर्षित करना, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बंधा पड़ा रहे और वही तेरा आहार होगा, उसी की मृत्यु होगी जिसको तू अपने दृष्टि के द्वारा आकर्षित कर लेगा। काल बड़े दीन स्वर में कह रहा था हनुमान जी से। कहता है वो जो दुरात्मा है उसने अपने राक्षसों को तो सावधान कर दिया, और दूसरा कौन यहां लंका के द्वीप पे आएगा। तो मुझे दृष्टि से आकर्षित करने के लिए भी आहार नहीं मिला। इतने समय से मैं इतना दीन हो गया हूं। आते तो राक्षस ही आते, ये आने नहीं देता। सावधान कर दिया, सुबेल पर्वत पे मत जाना, वो दृष्टि से ही खींचकर काल खा लेगा। हनुमान जी अब हंसे। अच्छा, इसीलिए ये शिखर प्राणियों से शून्य है। काल ने भी सहायता की हनुमान जी की। बड़ा अच्छा किया आप पधारे। उस दशग्रीव को पता नहीं लगेगा कि उसकी राजधानी का ये जो सुबेल पर्वत है अब ये आरक्षित हो चुका है, रावण के द्वारा सुरक्षित नहीं है। मानो काल को लगा अब हम और एक हनुमान जी दो तो हो ही गए। उसको तो पता चले, काल को बड़ा बल मिला। शरीर की स्थिति बड़ी दीन है पर बल मिल गया। बंधन टूटते ही हनुमान जी को देखते ही वो तो कहता है हनुमान जी से, कल सुबह के बाद उसको अपनी और अपने नगर की चिंता होगी। इतनी चिंता होगी कि उसको फुर्सत नहीं मिलेगी। काल ने मानो पहले ही भविष्यवाणी कर दी। सुबह के बाद मानो दोपहर के बाद ही, दोपहर के आसपास लंका दहन होगा ना। वो कहता है वो ऐसा व्यस्त हो जाएगा, मानो श्राप ही दे दिया कालदेव ने कि कल सुबह के, अभी तो उसको पता भी नहीं चलेगा यहाँ कौन आया है। हाँ, कल सुबह के बाद उसको अपनी और अपने नगर की इतनी चिंता होगी, उसको फुर्सत नहीं मिलेगी। दुख प्रकट किया तरह तरह से कालदेव ने हनुमान जी से।
हनुमान जी से कालदेव ने कहा, प्रभु श्री राम का स्मरण करने वाले तो आपसे अभय रहेंगे, ये आप स्मरण रखें। मानो उत्पात तो लंका में होगा, लेकिन जो प्रभु के भक्त हैं उनको आपसे कोई भय नहीं है, वो तो निर्भय हैं आपके चरणों में। तो हनुमान जी से काल कहता है, आपका स्मरण करने वाले भी मुझसे अभय रहेंगे। जो हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं उनको काल त्रास नहीं देता। ऐसा आशीर्वाद या वरदान देके कालदेव प्रणाम करके प्रदक्षिणा पूर्वक विदा लेके चलना चाहते हैं, पर उन्होंने चलते चलते सावधान किया हनुमान जी को। क्या सावधान किया कि देखो, अभी हनुमान जी तो इनको रोकेंगे, जब तक हनुमान जी हैं तब तक तो रुकना है। हनुमान जी ने इशारा किया, रुको। काल ने कहा, देखो मैं एक बात बताता हूं, इस लंका में जो रावण है, जो मेघनाथ है, और रावण मेघनाथ के जैसे 5-10 और हैं। अगर मुझे रुकना ही है तो भाई मेरा भी तो काम चलना चाहिए, बहुत दिन से ऐसे ही भूखा हूं। काल कह रहा है, मानो सबको ग्रसने को तैयार हूं, पर मिले तब तो कुछ। तो जो रावण है, जो मेघनाथ है, इसके जैसे जो 5-10 हैं, ये लंका में वर पाए हुए हैं। इनके अतिरिक्त आप युद्ध करो, इनको मारो, जो करो, मैं जिनके ऊपर आप दृष्टि उठा दोगे ना, इन 5-10 को छोड़कर जिसके ऊपर भी आप दृष्टि उठा दोगे, मैं उसकी आयु को समाप्त करने की सेवा अदृश्य रह के कर दूंगा। बोले कालदेव जी महाराज की जय। अरे देवता भी तो त्रस्त है रावण से। कहते हैं इन 5-10 को छोड़ना, इनको वर मिला है, इनके ऊपर मैं दृष्टि उठा के भी इनको मार नहीं सकता, इनको मौत नहीं दे सकता, पर इनको छोड़ के जिधर भी आप दृष्टि उठाओगे ना, मैं उन सब की आयु ले लेने की सेवा करूँ।